दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के बारे में। अगर आप भी एक ग्रेजुएशन अभ्यर्थी हैं तो आप सभी अगर इस बेरोजगारी भत्ता का आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी भी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। साथ में जिन लोगों का पैसा अटका हुआ है जनवरी से लेकर लगभग सितंबर माह तक, पिछले 7-8 महीनों का जो भत्ता अटका हुआ है उसकी भी अपडेट की बात करेंगे। तो साथ ही जो नई अपडेट आई है अगर उसकी हम बात करें तो जैसा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी बेरोजगार भत्ताधारियों का इंतजार खत्म हो चुका है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा। एसएसओ के पोर्टल पर देख सकेंगे ज्वाइनिंग डिटेल, मतलब जिन्होंने बेरोजगार भत्ता का आवेदन किया होगा उसका भी जो है डिटेल, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग डिटेल जो है यहाँ पर बिल्कुल एसएसओ के पोर्टल पर मिलने वाली है। तो ताज़ा खबर आई है जो आप सभी को बताएंगे। उससे पहले आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं, तमाम नई वैकेंसियों की अपडेट देखना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप सभी को दी जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे। इसकी पहले जो सामान्य जानकारी है उसी को देख लेते हैं जी। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि देश के युवा नागरिकों का विकास करने के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार समय समय पर कई नई योजना लाती है जिनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के जो विभिन्न समूह हैं, जो विभिन्न वर्ग हैं, उनकी मदद की जा सके। उनकी मदद करके उनके जीवन को बेहतर बनाना इनका योजनाओं का उद्देश्य होता है। और सरकार महिला, बच्चे और युवाओं सहित सभी वर्गों के लिए योजना तैयार करती है जिससे देश और राज्यों का संतुलन विकास सुनिश्चित हो सके। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की है जिसका मकसद रहेगा बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी प्रकार की उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो उनके लिए और उन सभी शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें नौकरी की तलाश में वित्तीय कठिनाइयों से राहत देना सरकार की इस योजना का उद्देश्य है। क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार की एक जन कल्याणी योजना है। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जो किसी कारणवश नौकरी पाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत योग्य युवक और युवतियों को प्रति महीने एक निश्चित राशि बेरोजगार भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है। यह योजना युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर बनाए रखने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को सहायता प्रदान करना है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार ने उनकी सहायता के लिए आगे आई है ताकि बेरोजगारों के कारण वे आर्थिक परेशानी से न फंसे और अपना ध्यान पूरी तरह से रोजगार ढूंढने में केंद्रित कर सकें। योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इस योजना के माध्यम से सरकार ने उन युवाओं को मदद करती है जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पा सके। इसके अलावा यह योजना युवा, महिलाओं, दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि उनके लिए भत्ते की राशि और अधिक रखी गई है। योजना की पात्रता की बात करें तो इसकी पात्रता शर्तें क्या क्या रहेगी? यदि आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं तो इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष और SC/ST वर्ग के युवाओं के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक को कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो।
इसके अलावा यदि आवेदक स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आगे पढ़ाई कर रहा है, एमए कर रहा हो, एमए, एमकॉम या एमएससी कुछ भी कर रहा हो, तब भी वह आवेदन कर सकता है। इस परिवार यानी एक परिवार से अधिकतम 2 लोग ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं का नाम रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत होना आवश्यक है। जैसा कि योजना के अंतर्गत युवाओं को 4,000 रुपये प्रति महीना और युवतियों या फिर दिव्यांगों को 4,500 रुपये प्रति महीना बेरोजगार भत्ता के रूप में दिया जाता है। यह आर्थिक सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाती है या तब तक जब तक युवा को नौकरी नहीं मिल जाती। योजना का लाभ क्या है? तो योजना के अंतर्गत युवक को 4,000, युवतियों को 4,500 रुपये हर महीना भत्ता दिया जाएगा। यह राशि जीवन यापन में मदद करती है। आर्थिक सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक प्रदान की जाती है। यदि इस अवधि के भीतर युवा को नौकरी मिल जाती है तो यह भत्ता बंद कर दिया जाता है। लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे यह राशि ट्रांसफर की जाती है डीबीटी के माध्यम से, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और युवाओं की भत्ते की राशि आसानी से मिल जाती है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पहले युवाओं को राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत स्किल ट्रेनिंग इंटर्नशिप का अवसर मिलता है और यह इंटर्नशिप उनके कौशल को निखारने में मदद करती है। जैसा कि इस योजना के आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आधार हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक खाता विवरण, 10वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सभी यहाँ पर लगते हैं। अब हम बात करें दैनिक भास्कर की अपडेट है, नागौर भास्कर, जिसकी 1 अक्टूबर की अपडेट है 2024 की। जैसा कि युवा संबल योजना में जिले के 4800 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता। एसएसओ के पोर्टल पर देख सकेंगे ज्वाइनिंग डिटेल। जैसा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये शुरू हुई थी 2021 में और बेरोजगारी भत्ता के लिए शुरू की गई थी। जैसा कि इसमें लाभार्थियों को, लड़कियों को और लड़कों को 4,000, लड़कियों को 4,500 राज्य सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है। इसके तहत 27-28 सितंबर को नागौर जिले के लगभग 4,800 बेरोजगार आसार्थियों को बेरोजगारी भत्ता आवेदन रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर से स्वीकृत हुआ है। जिला रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक राजविंदर सिंह ने बताया कि युवाओं को इंटर्नशिप आवंटन के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। आसार्थियों को इंटर्नशिप कार्यालय द्वारा 15 अक्टूबर तक उनके नज़दीकी राजकीय कार्यालय में स्वीकृति आवंटित कर दी जाएगी। इसके बारे में आसार्थियों को पोर्टल जनरेट मैसेज प्राप्त होगा और वे अपनी एसएसओ पर भी EMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग डिटेल के ऑप्शन में जाकर आवंटित कार्यालय देख सकते हैं और आवंटन के 7 दिवस के भीतर लाभार्थियों को संबंधित कार्यालय में इंटर्नशिप ज्वाइन कर ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करना होगा। कार्यालय द्वारा बेरोजगार लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। कार्यालय संबंधी किसी कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। अब भाई यहाँ पर एक पॉइंट तो ये भी उठता है, जैसा कि यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यह इन 4800 बेरोजगारों को इंटर्नशिप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अब इंटर्नशिप ज्वाइनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन जो पिछले जनवरी माह से अब तक सितंबर माह तक के जिन बेरोजगार युवाओं ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर रखी है उनका पैसा तो इन्होंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया, तो फिर इन नए युवाओं का पैसा जो है कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं बन रही है। तो ज्वाइनिंग करने का भी कोई मतलब नहीं दिखेगा यहाँ पर। तब तक ये जो पैसे हैं ये सरकार अगर ट्रांसफ़र नहीं करेगी तो यानी इंटर्नशिप इसके फॉर्म भरने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4,500 रुपये महीने के देंगे, इससे अच्छा तो और काम बहुत सारे यहाँ पर हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से जानते हैं, इतने पैसों में यानी कुछ भी नहीं होने वाला। और पिछले जो इतने पैसे पेंडिंग चल रहे हैं जनवरी से, वो अगर वो भी खातों में नहीं समय से आ रहे हैं तो इससे योजना में यानी इस योजना का फॉर्म भरने से, ज्वाइनिंग लेटर लेने से भी कुछ मतलब नहीं है। तो इसी के बारे में जो अपडेट आई थी आप सभी को देनी थी, और इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी इससे संबंधित।
तो जैसा कि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आएगी वह इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि हर अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।